टपक रही है और पानी भरा हुआ है, वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुधार के लिए जब तक उसकी वैधता पता न चल जाए, क्योंकि ये स्टंट का युग है, लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी तरफ से कई प्रयोग करते रहते हैं। बच्चों को बिठाल के पॉलीथीन लगाई, रील बना के भेज दी, अपन पता कंफर्म कराएं कि पानी टपक रहा था या फेंक रहे थे। तो मंत्री जी जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, ये उस स्कूल की तस्वीरें हैं जो वायरल हुई थी। वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे बच्चे पन्नी लगाकर पढ़ रहे हैं। अब मंत्री जी ने सवाल उठाया तो फिर एमपी तक ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और हमारे संवाददाता पहुंच गए सिवनी के स्कूल में, जहां का वीडियो वायरल हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं मसूर भावरी के प्राथमिक स्कूल में। हम उसी स्कूल में मौजूद हैं जिसकी तस्वीरें अभी हाल ही में वायरल हुई थी कि बच्चे छत टपकती है स्कूल की, इसलिए पॉलिथीन की एक जो पन्नी है उसकी एक जुगाड़ की छत बनाकर उसके नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये आप छत भी देख सकते हैं। छत की हालत काफी खस्ता है, ऊपर प्लास्टर किया गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लास्टर उखड़ के गिर चुका होगा। इस हिस्से में प्लास्टर किया गया है, उस हिस्से में भी प्लास्टर किया गया है दोबारा। छत भी थोड़ी सी बैठी हुई सी दिखाई दे रही है और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको वो पॉलिथीन भी रखी दिख जाएगी जो स्कूल प्रबंधन की ओर से जिसका बंदोबस्त किया गया है। जब 2-3 दिन बारिश होती है तो एक जुगाड़ की एक छत बनाई जाती है पन्नी की पैरेलल और उसके नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये एक ही कमरा है, यहाँ पर 5 कक्षाओं के 38 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। यहीं पर स्टोर रूम भी है क्योंकि बताया जाता है इस स्कूल का किचन जर्जर हो चुका है, तो जो स्टोर रूम है वहां पर खाना बनता है, इसलिए यहाँ पर खाने का तमाम बनाने का सामान, सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है, प्लेट भी रखा हुआ है। तमाम बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी क्योंकि 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर अभी जो जुगाड़ की पन्नी की छत है उसको हटा दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की टीचर जी। मैम, क्या हो जाता है जब 2-3 दिन बारिश होती है तो क्या हालत होती है? फिर पानी टपकता है सर, और कुछ नहीं। तो फिर क्या करते हैं उसके लिए आप लोग? उसके लिए फिर हम अपनी व्यवस्था जैसा भी हो करते हैं। वो पॉलिथीन वगैरह रखी हुई है? हाँ, वो लगा लेते हैं। पॉलिथीन लगा लेते हैं। तो कब से हो रहा है मैम ऐसा? ये अभी इसी साल से। इसी साल से? तो शिकायत वगैरह की आपने इसकी? हाँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। और तो जैसे नेता वगैरह आते हैं उनको रोक के हम बोलते भी सर थोड़ा सा हमारी बिल्डिंग देख लीजिए, उसके बाद वो भी नहीं सुनते, सीधे चले जाते हैं फिर अंदर गांव में। अच्छा, चले जाते हैं जी। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर जो नेता वगैरह भी आते हैं उनसे भी शिकायत की जा चुकी है, तमाम जगह पे शिकायत की जा चुकी है, लेकिन परेशानी अभी भी बनी हुई है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों की समस्या है ये रील की नहीं, कम से कम रियल की समस्या है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है मुझे लगता है इसको अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले 7 महीने में ये नहीं हुआ कि छत टपकने लगी। ये छत टपकने के पीछे उस समय का वो भ्रष्ट तंत्र जिसने निर्माण कराया, वो एजेंसी जिसने निर्माण कराया, उस एजेंसी को दंडित न करने का काम जिन अधिकारी या व्यवस्था ने किया वो सब दोषी हैं। मंत्री जी इसके साथ ही इस स्कूल के निर्माण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता रहे हैं कि स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तो एमपी तक ने भी ये जानने की कोशिश की कि स्कूल किसके कार्यकाल में बना है। इस वक्त हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, ये स्कूल का एंट्रेंस है और यहाँ तक जाने के लिए भी देखिए आप जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पहाड़ी से जो पानी उतर कर आता है वो लगातार यहाँ पर भरता है और अभी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है इसलिए पानी इतना कम है। आप सोचिए जब ज्यादा बारिश होती होगी तो कैसे जाना होता होगा। इस ईंट जो बीच में ईंट लगाई गई है इसके सहारे बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, वहां रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ पर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी जो 2013 में डिसमेंटल कर दी गई। वो स्कूल का जर्जर किचन आपको दिखाई दे रहा है, किचन बंद है क्योंकि ज्यादा जर्जर हालत है और यहाँ स्टोर रूम है, इसी में किचन है और ये स्कूल की बिल्डिंग है। सामने एक अतिरिक्त कक्ष है जिसका निर्माण साल 2013 में कराया गया था। अब ये बिल्डिंग कब बना हम इनसे पूछते, माफ कीजिएगा चाहिए मैम, ये जो बिल्डिंग बनी है इसका कब निर्माण कराया गया? 2006 में। तो ये आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 98 से। तो माननीय मंत्री सच्चाई आपके सामने है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और यहाँ पर जब बारिश होती है तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। और रही बात स्कूल के निर्माण की तो वो भी बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है। तो अब माननीय मंत्री जी को इस सवाल अपने पिछली सरकार से पूछना चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर माननीय को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल ये स्कूल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की वकालत करने वाली सरकार क्या इस मामले में ठोस कदम उठाएगी? इस स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच होगी? पिछली सरकार में जिसने भी इस स्कूल का निर्माण कराया है क्या वो जेल जाएगा?
और आखिरी सवाल कि वो सिस्टम जो लगातार ऐसे स्कूलों की परेशानियों पर अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पुनीत कपूर, सिवनी, MP तक।